गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज मैं आपके सामने गद्य संकलन में मालती जोशी जी के द्वारा लिखी गई कहानी आउटसाइडर स्पष्ट करने जा रही हूँ। मालती जोशी जी का परिचय मैं आपको बाद में दे दूंगी। पहली चीज़ ये आधुनिक काल की हैं। दूसरी चीज़ दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की प्रोफेसर इत्यादि। इन्होंने जिस प्रकार की घटनाएं आज समाज में घटित हो रही हैं या जिस प्रकार की लोगों की आज की सोच है उन पर आधारित है। भाषा इनकी खड़ी बोली है, पात्रानुकूल भाषा है और इनकी भाषा की जो सबसे प्रमुख विशेषता वो है चित्रात्मकता, यानी चित्रों की तरह जब वह संवाद आपस में कह रहे हैं तो सिर्फ हमें पात्रों का चित्रण ही नहीं स्पष्ट हो रहा है, बल्कि हमें संवादों के माध्यम से पात्रों के मन के जो भाव हैं वह, साथ ही साथ पात्रों के व्यवहार इत्यादि का भी परिचय प्राप्त हो। इस कहानी को आप एक सामान्य घटना पर आधारित है। इसमें जो है वह नीलम कहानी की मुख्य पात्रा और उस परिवार की जो सबसे बड़ी लड़की नीलम। नीलम के 3 भाई हैं, सुदीप, सुजीत और सुमित, जिनमें से जो सबसे छोटे भाई सुमित की शादी हो गई है। की शादी में सब लोग इकट्ठा हुए हैं और आज जब सुमित अपनी पत्नी यानी नेहा के साथ चला जा रहा है, घूमने जा रहा है, उस समय घर के जो अन्य सदस्य हैं उन लोगों का कहना है बहन नीलम से कि हम लोग जब से शादी की भाग दौड़ में इकट्ठा हुए हैं हम लोग आपस में घुल मिल कर बात नहीं कर पाए, इसलिए सभी आज ड्राइंग रूम में इकट्ठा होते हैं। अब जब हम इनकी घटना को स्पष्ट करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर आज इकट्ठा होने का, ड्राइंग रूम में एक साथ एकत्रित होने की आज क्या आवश्यकता है, क्या उद्देश्य है, आपको स्पष्ट होगा। सबसे पहले आप देख लीजिएगा, कहानी की जो मुख्य पात्रा है वह नीलम, जिनकी उम्र 50 वर्ष हो चुकी है और वह किसी स्कूल में अध्यापिका के पद पर आसीन है। 2 भाइयों का नाम है सुदीप और सुजीत। सुमित का भी हमने आपसे जिक्र ही किया, जिनकी शादी हो चुकी है, यानी 3 भाई हैं, सुदीप, सुजीत और सुमित, जिनमें से सुदीप जो है वह कनाडा में सेटल हो चुके हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह कनाडा में सेटल हो चुके हैं और आज छोटे भाई की शादी में वह अपनी पत्नी सुषमा के साथ आए हुए हैं। दूसरे नंबर का भाई जो सुजीत है वह वहीं पर किसी बैंक में कार्य कर रहा है और उसकी पत्नी अलका, जो कि ये दोनों लोग नीलम के साथ ही रहते हैं। और नेक्स्ट जो है वो इसकी बहन पूनम, जिसका कि कहीं कहीं पर पम्मी नाम भी लिया जाएगा, और उनके पति नरेश। सुमित जिसकी शादी हुई है वह अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए जा चुका है। रात 12 बजे उसे स्टेशन छोड़ने के बाद जब सब लोग वापस आए हैं तो घर के अन्य सदस्यों, जिनका भी हमने नाम लिया है, घर के अन्य सदस्यों का यह कहना है कि दीदी हम लोग शादी की भाग दौड़ में बैठकर बात भी नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग एक जगह एकत्रित हुए। और नीलम, जिसके ऊपर अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी माता पिता ने छोड़ी थी, आज उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद वह अपने आप को एक कृतार्थ यानी अपने आप को धन्य समझ रही थी कि आज उसने अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी को पूर्ण कर लिया। अब आप आगे यहाँ से फिर से देखिएगा। स्टेशन से लौटते हुए, अभी हमने आपसे बताया ही था कि स्टेशन छोड़ने गए हैं जो छोटा भाई सुमित और उसकी पत्नी नेहा कहीं घूमने बाहर जा रहे हैं। तो स्टेशन से लौटते हुए रात के 11 बज गए थे।
नए जोड़े के हनीमून पर रवाना होते ही शादी का कार्यक्रम एक तरह से संपन्न हो गया था। अर्थात जो भी शादी में भाग दौड़ अनेक प्रकार के कार्यक्रम इत्यादि होते हैं वह संपूर्ण हो गया था और वह लोग भी घूमने चले गए थे। नीलम थकान से निढाल हो रही थी, क्योंकि नीलम ही मुख्य पात्रा भी है और नीलम के ऊपर ही घर की पूरी जिम्मेदारी थी, और आज वह पूरी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के बाद शादी के वह थकान से निढाल हो रही थी। पर सब कुछ ठीक से निपट जाने से मन एकदम हल्का हो गया था। यहाँ पर मन एकदम हल्का हो जाना अर्थात जो जिम्मेदारी, छोटे भाई की भी शादी हो गई, यानी इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी को आज उसने पूर्ण कर लिया था। यद्यपि वह थकान से, शारीरिक थकान से तो जरूर वह निढाल हो रही थी, लेकिन मानसिक थकान से उसे मुक्ति मिली थी, इसलिए कहा गया कि मन एकदम हल्का हो गया था। अब वह निश्चिंत होकर, निश्चिंत कब होता है व्यक्ति? जब व्यक्ति अपने जीवन में जो जिम्मेदारियां उसकी हैं उन जिम्मेदारियों का जब वह पूर्ण वहन कर लेता है तब निश्चिंत होकर, तो इसीलिए उसने कहा अब वह निश्चिंत होकर बिस्तर में दुबक जाना चाहती थी। अर्थात भाई शादी का कार्यक्रम में अनेक भाग दौड़ थी, सारी जिम्मेदारियां भी पूरी हो गई थी, तो आज जो उसे मानसिक शांति मिली थी जिसके कारण वह बिस्तर में दुबक जाना यानी सो जाना। पर जनता का इरादा, यहाँ पर जनता का तात्पर्य अन्य भाई बहनों के लिए, जनता का इरादा कुछ और ही था। बच्चों को जबरदस्ती सोने के लिए भेजकर सब के सब ड्राइंग रूम में ही जम गए थे। थोड़ी देर तो बैठ लो ना दीदी, पूनम ने कहा था, छोटी बहन ने, क्योंकि वह भी जो उन लोगों का षड्यंत्र था उस षड्यंत्र में वह भी शामिल थी, जिसके कारण उसने ही यह बात कहा थोड़ी देर तो बैठ लो ना। पिछले दिनों इतनी भागम भाग मची रही कि फुर्सत से बैठकर दो बातें भी नहीं। पिछले दिनों अर्थात शादी के कार्यक्रम में इतनी भागम भाग अर्थात भाग दौड़ मची रही कि फुर्सत से बैठकर दो बातें भी ना हो पाई। अर्थात भूमिका बनाने के लिए पूनम को ही नियुक्त किया गया था, पूनम ने यह भूमिका बना दी। पम्मी, ये पूनम का ही नाम है, ठीक ही कह रही थी। घर की इस आखिरी शादी में पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। यहाँ पे देखिए संकेत दे दिया गया कि पूरा परिवार अर्थात दोनों भाई, उनकी पत्नियां और पूनम भी अपने पति के साथ आ चुकी हैं, जिसके कारण उन्होंने कहा कि पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। सुदीप तो इतनी दूर कनाडा से आया था, पर कुशल क्षेम पूछने के अतिरिक्त उससे भी ज़्यादा बात करने का वक्त नहीं मिल पाया। नीलम ने सोचा कि सुदीप तो कनाडा इतनी दूर से आया था और उससे भी मैंने सिर्फ कुशल क्षेम ही पूछा था। क्यों? क्योंकि शादी की पूरी जिम्मेदारियां और भागम भाग थी, जिसके कारण उससे कोई भी बात नहीं हो पाई। पूरे वक्त आपाधापी ही मची रही, आपाधापी यानी भाग दौड़ ही मची रही। अब जाकर थोड़ी फुर्सत मिली है तो इन लोगों के जाने की घड़ी भी पास आ गई। घड़ी यानी समय, क्यों? क्योंकि वो उतनी दूर से आए हैं, नौकरी कर रहे हैं, शादी के कार्यक्रम में शामिल होने, अब उनकी जाने की घड़ी साफ पास आ गई है। पूनम 4 दिन बाद अपने ससुराल चली जाएगी। सुदीप भी अपने क्योंकि कनाडा से आए हैं तो यहाँ आए हैं तो जो भी सगे संबंधी हैं सबसे मिलना चाहेंगे, तो इसीलिए कह रहे हैं सुदीप भी अपने ससुराल वालों से मिलना चाहे। भला इतनी दूर बार बार आना कहाँ होता है? शादी के बाद पहली बार तो आना हुआ है। सुषमा भी तो अपनों से मिलने के लिए कुलबुला रही हूँ, कुलबुला अर्थात बेचैन हो रही होगी। ये देखिए यहाँ पर एक क्या है, भला इतनी दूर बार बार आना कहाँ होता है? शादी के बाद पहली बार, यानी सुदीप से जो छोटा वाला भाई सुजीत या उसकी बहन जो पूनम है, बड़े भाई होते हुए भी वह जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि वह जिम्मेदारी पूनम की जिम्मेदारी थी। माता पिता ने पूनम के ऊपर डाला हुआ था, जिसके कारण कि पूनम को उन जिम्मेदारियों को पूरा करना था। आज यह घर की आखिरी शादी थी और अभी आपको इनके आने का उद्देश्य भी धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा, जिसके कारण उसने कहा है कि यह इसमें आए हुए हैं। फिर कह रहे हैं सोने का प्रोग्राम मुलतवी करके, मुलतवी करना यानी आगे प्रस्थान कर देना। मुलतवी कर नीलम अपनी प्रिय कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि घर की मुखिया थी,
आज आप जानते हैं ना कि जब तक व्यक्ति लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है तब तक तो वह मुखिया है, सब कुछ है। अब ये नीलम जो है वह इस घर की जिम्मेदारियों को पूरा कर रही हैं, तो जिसके कारण कि वह क्या है, इस घर की मुखिया है, इसलिए वह उनकी प्रिय कुर्सी अर्थात जो उनका एक जगह निश्चित था उस स्थान पर बैठ गई। एक सुमित को छोड़कर उसका पूरा परिवार उसके सामने था। अब नीलम के लिए उसका पूरा परिवार क्या है, उसके जो सुमित तो जा चुका है, दोनों भाई, उनकी पत्नियां पूनम और उनके पति और बच्चे इत्यादि, यही उसका परिवार था। बच्चे सोने के लिए जा चुके थे। नीलम का पूरा परिवार उसके सामने था। सुदीप सुजीत दोनों भाई, उनकी बहुएं अर्थात पत्नियां सुषमा और अलका, बहन पूनम और उसके पति नरेश। आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कौन कौन है और याद रखिएगा सुमित जो है उनकी शादी हुई है, वो यहाँ नहीं है, और दोनों भाइयों सुदीप के साथ सुषमा और सुजीत के साथ अलका इत्यादि। अपनी इसी परिवार के लिए वह पिछले 25 वर्षों से खटती आ रही है। पिछले 25 वर्षों से, क्योंकि माता पिता ने मृत्यु के बाद जो जिम्मेदारियां दी थी उसी परिवार के लिए, उसी भाई बहनों की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए खटती आ रही थी। अर्थात उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए दिन रात उसने एक कर दिया था, नहीं तो उनके पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी विवाह, उनकी नौकरी इत्यादि को ही खटती आ रही थी। आज छोटे की शादी के साथ उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई थी। अब वह अपने आप को बहुत हल्का और कृतार्थ अनुभव कर रही थी। कृतार्थ अर्थात धन्य, कि मैंने सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया, और हल्का अर्थात जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी पड़ी थी उसे, तो इसलिए आज वह अपने आप को बहुत हल्का और कृतार्थ अनुभव कर रही थी। तुम सब लोग आ गए, बड़ा अच्छा लगा, शादी में रौनक हो गई, उसने भाव विभोर होकर कहा। क्यों? क्योंकि उसके मन में तो कोई ऐसी भावना ही नहीं थी कि आज इन लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, आज इन लोगों के यहाँ बात करने का क्या उद्देश्य है। इसलिए वो बहुत अधिक खुश थी, बहुत अपने आप को हल्का कृतार्थ अनुभव कर रही थी, जिसके कारण उसने कहा कि तुम सब लोग आ गए। क्योंकि आपने देखा है ना, बड़ा भाई भी इतनी दूर से पहली बार आया हुआ था अपनी शादी के बाद, जिसके कारण उसने कहा तुम सब लोग आ गए, इसलिए बहुत अच्छा लगा। दीदी, हम लोग को तो खैर आना ही था, पर असली रौनक तो बड़े भैया के आने से हुई। ये बात पूनम ने कहा कि हम लोग तो भाई यही हैं, लोकल ही हैं, तो मतलब लोकल कह रहे थे, हम लोग तो दूर है नहीं, कनाडा इत्यादि, जिसके कारण हम लोगों को तो आना था, लेकिन असली रौनक जो हुई है वो बड़े भाई के आने से। क्यों? क्योंकि वह पहली बार आए हैं। पम्मी बोली, पिछली दोनों शादियों में वे नहीं थे तो बहुत बुरा लगा। अर्थात बड़े भाई हैं, बड़े भाई का होने कारण हम लोग की भी एक शादी, कम से कम अपने भाई बहन तो इकट्ठा हों, लेकिन पिछली दोनों शादियों में अर्थात मेरी शादी में या सुजीत की शादी में नहीं थे, जो कि बहुत बुरा लगा। इस बार तो उसे आना ही था, घर की आखिरी शादी जो थी। नीलम ने कहा कि इस बार तो उसे आना ही था। क्यों? क्योंकि यह घर की आखिरी शादी। नीलम ने कहा, अरे इसके लिए तो समधी जी से भी लड़ गई थी। यहाँ पर समधी जी का तात्पर्य जो है वह जो छोटा वाला भाई है उसके अर्थात उसकी पत्नी के पिताजी के लिए प्रयोग किया, इसलिए उन्होंने कहा कि इसके लिए तो मैं समधी जी से लड़ गई थी। साफ कह दिया कि भाई साहब, जब तक बड़े का प्रोग्राम नहीं आता मैं शादी की तारीख तय नहीं। घर की आखिरी शादी है, सबका होना निहायत जरूरी। नीलम ने कहा कि मैं इसके लिए उनसे लड़ गई थी। क्यों? क्योंकि यह घर की आखिरी शादी थी और इस आखिरी शादी में सबका होना निहायत जरूरी था। दीदी, तुमने मेरी छुट्टी का इंतजार किया, सचमुच बड़ा अच्छा किया, पर बार बार यह आखिरी शादी का जुमला क्यों रट रही हो? अर्थात बार बार तुम ये क्यों कह रही हो कि यह आखिरी शादी? इसलिए उसने बोला कि ये तो अच्छी बात है कि तुमने मेरा इंतजार किया, लेकिन तुम बार बार यह आखिरी शादी का जुमला क्यों रट रही हो? दीपू, सुदीप के लिए ही, वो अपने प्यार के कारण, छोटा भाई है जिसलिए सुदीप को दीपू कह रही हैं। दीपू, मेरा मतलब इस जनरेशन की शादियों से था।
अर्थात इस जो जनरेशन में जो हम भाई बहनों की शादियों से था, तुम्हारी प्रिया है, अर्थात उसकी जो छोटी बेटी है सुदीप की, उसको कह रही है तुम्हारी प्रिया तो अभी बहुत छोटी है। मैं प्रिया की शादी की बात नहीं कर रहा। तो दरअसल हम लोग, कहते कहते सुदीप चुप हो गया। यहाँ पर देखिए बच्चे, मुख्य बात होती है कि मन हमारा, इसीलिए कहते हैं ना कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है। आपका मन किसी भी कार्य को करने के लिए प्रवृत्त जरूर हो जाता है, लेकिन आपके पास क्या है? विवेक है और बुद्धि है। वह विवेक और बुद्धि आपको कभी भी गलत कार्यों की तरफ प्रवृत्त नहीं करने देती है, वह वहाँ पे रोकती है। अब यहाँ पर आपको सुदीप का मतलब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये बोलने के लिए हिम्मत तो होनी चाहिए। आप बड़े भाई हैं, आपने अब तक कोई भी जिम्मेदारी अपने भाई बहनों की पूरी नहीं की, और आज आप जब नीलम ने सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया है तो आप ये बात कर रहे हैं कि तुम बार बार आखिरी शादी का जुमला क्यों रट रही हो। और फिर आप, दरअसल हम लोग अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी बात को कहने के लिए भी उनके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। वह हिम्मत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही कार्य नहीं किया है, जिसके कारण वह ये बात कहते हैं दरअसल हम लोग। कहते कहते सुदीप चुप हो गया। सहारे के लिए उसने सुजीत और पूनम की ओर देखा। सहारे के लिए अर्थात बात को आगे बढ़ाओ, इसके लिए उसने अपने बाद वाला भाई जो रहता है यही नीलम के साथ, सुजीत और पूनम की ओर देखा। सुजीत ने तो संकोच से आंखें झुका ली। क्यों? क्योंकि उसी बहन के द्वारा, भाई वो साथ में रह रहा है, बहन सारी जिम्मेदारियों को पूरी कर रही है और वह संकोची प्रकृति का है, और वह इस बात को कैसे कहे, जिसके कारण उसने तो आंखें झुका ली। पर पूनम तो हमेशा से बोल्ड रही है। झट, अब देखिए बोल्ड रही है, ये बोल्ड शब्द क्या है? अंग्रेजी का शब्द है। तो यहाँ पर जब आप भाषा इत्यादि के लिए लिखिएगा तो वहाँ पर डाल दीजिएगा कि उन्होंने पात्रों के अनुकूल भाषा और अनेक प्रकार की भाषाओं, विदेशी इत्यादि भाषाओं का प्रयोग किया है। झट बोल उठी, दीदी बड़े भैया का मतलब है कि अब आपकी यहाँ पे अंडरलाइन करिए, अब आपकी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई हैं, अब आपको भी सेटल हो जाना चाहिए। पूनम बोल रही है, अब आप ये घर की जिम्मेदारियां जो माता पिता ने आपके ऊपर डाली थी, हम लोग के ऊपर तो डाली नहीं थी, जब आपके ऊपर डाली थी तो आप जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं, इसलिए जब आप जिम्मेदारी पूरी कर ली हैं तो अब आपको भी सेटल हो जाना चाहिए। बट आई एम क्वाइट वेल सेटल्ड। तुरंत भाई उसने ये बात कहा। क्यों? क्योंकि वह तो नौकरी कर रही है, वो तो किसी के आश्रित नहीं है, जिसके कारण उसने तो ये सोचा कि भाई उसका दिमाग यहाँ तक नहीं गया कि इन्हीं भाई बहनों के लिए तो आज वो अपने आप को कृतार्थ अनुभव कर रही है, अपने आप को हल्का महसूस कर रही है, और आज ये भाई बहन किस तात्पर्य में इस बात को कह रहे हैं, जिसके कारण उसने कहा कि बट आई एम क्वाइट वेल सेटल्ड। पम्मी ने कहा उनका मतलब है अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। पम्मी तुम पागल तो नहीं हो गई? नीलम ने बहन को बुरी तरह टपट दिया। अर्थात आज इस उम्र में तुम लोग इस तरह की बात कर रही हो, जिसके कारण उसने बुरी तरह, भाई अब भाई को तो बोल नहीं सकते उनकी पत्नियों के सामने, जिसके कारण पूनम बहुत छोटी बहन है, जिसके कारण उसने उसको तुरंत बुरी तरह डपट दिया। उसे सचमुच गुस्सा आ रहा था। भला यह भी कोई बात हुई? सामने घर के दामाद बैठे हैं, बहुएं बैठी हैं, उनके सामने इस तरह की बचकानी बातें करनी चाहिए? भला बचकानी अर्थात छोटी, ये गुड्डा गुड़िया का खेल है कि आज इस उम्र में तुम इस तरह कह रही हो हमें, जिसके कारण उन्होंने ये बात कहा कि सामने घर के दामाद अर्थात उसके पति बैठे हैं नरेश, बहुएं बैठी हैं, उनके सामने इस तरह की बचकानी बातें करनी चाहिए? भला यह तो अच्छा हुआ जो सुमित और नेहा चले गए, नहीं तो वह नई लड़की अपने मन में क्या सोचती। छी, अर्थात तुम्हारे मन में ये विचार कैसे आया कि तुम ये बात कह रही हो कि अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए? क्यों? क्योंकि आपने अब अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली। अभी वह शर्म से उबर भी ना पाई थी, अर्थात नीलम के लिए प्रयोग किया गया है।
कि जब पूनम ने ये बात कही तो जो उसे शर्म से अभी वह उबर भी ना पाई थी, अर्थात मुक्त भी ना हो पाई थी, कि नरेश यानी पूनम के पति दामाद जो थे वो बोल उठे, दीदी पम्मी ठीक कह रही है। इसका मतलब उन लोगों के ड्राइंग रूम में बैठने का जो उद्देश्य है वो आपको स्पष्ट हो गया। आज वह क्यों वहाँ पर इकट्ठा हुए ये आपको स्पष्ट हुआ, जिसके कारण नरेश ने भी ये बात कहा कि दीदी पम्मी ठीक कह रही है। यह सिर्फ उसके या बड़े भैया के मन की बात नहीं है, हम सबकी यही इच्छा है। अर्थात से बड़े भाई जो कनाडा से आए हैं उनका उद्देश्य आ जाने का आपको स्पष्ट हो गया कि सिर्फ उनकी या पूनम की बात नहीं बल्कि यहाँ पर जितने लोग एकत्रित हैं सबकी यही इच्छा है। इस घर के लिए आपने इतना कुछ किया है, एक तरह से अपनी पूरी जिंदगी ही होम कर दी। अर्थात वह लड़कियाँ, हर व्यक्ति के अपने मन में उत्साह और उमंग होते हैं अपने जीवन को लेकर, लेकिन आपने अपने जीवन के उत्साह और उमंग को छोड़ करके सिर्फ इस घर की जिम्मेदारी भाई बहनों की पूरी की। इसीलिए उन्होंने कहा कि आपने पूरी तरह से जिंदगी ही होम कर दी है। इसलिए सब चाहते हैं कि अब आप भी इत्मीनान की, आराम की जिंदगी बसर करें। आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ पर उनका इत्मीनान की और आराम की कहने का तात्पर्य क्या है। क्योंकि आज लड़की जो है उसको हम लोग धान के उससे मानते हैं कि जिस प्रकार से धान का पौधा एक जगह लगाया जाता है, बीज लगाया जाता है, जब वह छोटा पौधा बन जाता है तो उसे दूसरी जगह लगाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से लड़की जिस घर में जन्म लेती है उसे दूसरे घर ही जाना पड़ता है। हर व्यक्ति, अभी तक तो जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों का माता पिता ने उसके ऊपर डाला था, बड़ी थी, इसलिए उसका उद्देश्य था कि वह, उसका जो मुख्य कर्तव्य था कि वह उन जिम्मेदारियों को पूरा करे। आज उसने जिम्मेदारी पूरी कर ली है और जिसके संग रह रही है कोई किसी को अपने संग नहीं रखना चाहता, जिसके कारण उन लोगों का कहना है कि अब आप भी इत्मीनान की और आराम की जिंदगी बसर करें। आप नहीं जानती कि अपनी गृहस्थी में रच बस जाने के बाद भी इन सब के मन में एक अपराध बोध पलता रहता है। अर्थात इन लोग के मन में एक अपराध बोध रहता है। क्योंकि सब अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हैं, सब अपने अपने जीवन में खुशहाल हैं, लेकिन आपने जो इसके लिए, इन लोगों के लिए किया है, अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी है। उस समय यदि अपराध बोध पल रहा था तो कम से कम कोई तो आगे बढ़ करके उस अपराध बोध को अपने मन से समाप्त किया होता, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। आज सब लोग जिम्मेदारी से वो होना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि लोगों के मन में एक अपराध बोध पल रहा है। एक कांटा सा हरदम चुभता रहता है। कांटा क्या है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, दीदी, लेकिन जिम्मेदारी भी नहीं करना है। वो जिम्मेदारी दीदी की थी, दीदी ने पूरा कर ली, तो अब दीदी भी शादी करके इस घर से चली जाए, ये है। तो यही कांटा हरदम चुभता रहता है। पम्मी तो पता नहीं कितनी बार कहती है कि काश दीदी का भी घर बस जाता तो मैं जी जाती। अर्थात पम्मी ने तो अनेकों बार ये बात कहा कि जिस प्रकार हम लोगों का घर बस गया वैसे ही दीदी का भी घर बस जाता तो हम जी जाते। यहाँ तक आपका करा दिया गया है। इसको आप साथ में रीडिंग करते जाइएगा तो आपको स्पष्ट है। क्योंकि इसमें संवाद बहुत हैं और संवादों से ही कौन किससे क्या कहा है आपका स्पष्ट है। ये चैप्टर आपका फाइनल एग्जाम में पुत्र प्रेम से लेकर के ये आखिरी चैप्टर है। इसके बाद का जो कोर्स है वो क्लास 12th में आएगा, तो इसे आप साथ में पढ़ते जाइएगा, स्पष्ट हो जाएगा।